हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये एक नया सीरीज़ है जिसमें मैं हिस्टोरिक मैनिफेस्ट के वीडियोस अपलोड करूँगा। इस सीरीज़ में 3 सीजन्स है जिसके रेस्पेक्टिव एपिसोड्स होंगे। फर्स्ट सीज़न मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री पर बेस्ड है और ये उसका पहला एपिसोड है। आज हम इस एपिसोड में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे, जिसे द रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है। इस एपिसोड को देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप 1857 में ही चले जाए ताकि आप इसे और अच्छे से फील कर पाए और इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाए। लेट्स बिगिन। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसने लोगों को फोर्स कर दिया था कि वे रिवोल्ट करें, जैसे इकोनॉमिक कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़, मिलिट्री कॉजेज़। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़, जिसने बहुत सारे पीजेंट्स, आर्टिजन और ज़मींदार्स भी इफ़ेक्ट हुए। ब्रिटिश पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि वो लो रेट्स में ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करें और ज़्यादा रेवेन्यू भी लेते थे। अगर तब फ्लड, फेमाइन, ड्रॉट हो जाए तभी भी पीजेंट्स को टैक्स देना पड़ता था। उनके पास पैसे नहीं थे तो वो मनी लेंडर से लोन लेकर टैक्स देते थे। अब जब मनी लेंडर को वो पैसे नहीं दे पाते थे तो मनी लेंडर उनके ज़मीन के लैंडलॉर्ड बन जाते और पीजेंट को अपने ही ज़मीन पर काम करवाते। ब्रिटिश ने धीरे धीरे हमारा मार्केट ख़राब करना चालू कर दिया था। वो हमारे आर्टिसंस के हैंडीक्राफ्ट पर ज़्यादा टैक्सेस लगाते थे और ख़ुद के सामान को सस्ता बेचते थे। इंडियन सस्ते चीज़ों को ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करते थे, इसलिए सारे आर्टिसंस अनएम्प्लॉयड हो गए। इसी वजह से सारे आर्टिसंस में गुस्सा बढ़ने लगा। ज़मींदारी सबसे पहले बंगाल, बिहार और आसाम में परमानेंट सेटलमेंट के अंदर आई। इस ज़मींदारी में ज़मींदार को कुछ लैंड का ओनर बना दिया जाता है, पर ब्रिटिश ने उन ज़मींदारों को क्यो वारंटो के द्वारा परेशान किया। क्यो वारंटो मतलब आपसे कोई पूछे कि इस चीज़ को करने में आपको किसने अथॉरिटी दी। और हाँ, अगर आप वीडियो लंबी होने का टेंशन ले रहे हैं तो ना ले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको हिस्ट्री का हर चीज़ डिटेल में बताऊँ। इन पॉलिटिकल कॉजेस से बहुत सारे इंडियन रूलर्स इफेक्ट हुए। ब्रिटिश के पास कई सारे नोबल टेक्निक्स थे जिससे किंगडम्स को एनेक्स किया जा सकता था, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस और भी बहुत कुछ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब जब किसी किंग के पास मेल हायर या बच्चा या वंशज ना हो तो वो किंगडम ब्रिटिश को बिना किसी वॉर लड़े मिल जाएगा। अब बात करते हैं सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ के बारे में। तभी इंडिया में बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे जो हिंदूज़ को क्रिश्चियन बना रहे थे और जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन को गुस्सा दिला रहा था। उन्होंने कई अच्छे काम भी किए, जैसे अबॉलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज एक्ट, वुमेन एजुकेशन एक्सेट्रा। उन्होंने टेम्पल और मस्जिद लैंड पर टैक्स लगाया, जिससे ऑर्थोडॉक्स लोगों में और गुस्सा बढ़ गया। यह इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये तो वो सोल्जर ही थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट की शुरुआत की थी। सोल्जर्स ने ही ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा साथ दिया था, पर उन्हें प्रमोशन या इनाम के बदले ह्यूमिलेट किया जाता था। ये उन्हें बहुत गुस्सा दिलाता था। ये तो बस पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम ये डिस्कस करेंगे कि रिवॉल्ट को किसने लड़ा, कैसे लड़ा और किसने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो बस आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।